नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और जयदेव रजवाल जी जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं वो आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे। जयदेव जी, आपका स्वागत है। बड़ी कोशिशें की गई 2018 में जब सरकार गिरी, उसके बाद एक कोशिश चलती रही कि एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में जो वेज है, खाई है, वो कम हो। इसके लिए बैक टू विलेज 5 मरतबा कराया गया और माई टाउन माई प्राइड इसका भी व्यवस्था की गई। और अब नए सिरे से एक नया प्रयोग किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट दी गई है, वहाँ पर पब्लिक दरबार लगाएंगे। क्या ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेगा? विनोद जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा जी, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, बट इट्स ए वेलकम स्टेप। ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और इसका जिन भी क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे, जहाँ पे भी दरबार लगे जाएंगे, उसका पूरे का पूरा जो फ़ायदा है वो वहाँ की जनता को उठाना चाहिए, वहाँ के लोगों को उसका लेना चाहिए। एंड इट्स रियली ए वेरी वेलकम स्टेप दैट हम इसका पूरे का पूरा समर्थन करते हैं और बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन इससे पहले जो बैक टू विलेज था या फिर माई टाउन माई प्राइड, उसके आउटकम्स इतने अच्छे नहीं रहे। लोगों की शिकायतें रही है कि ऑफिसर्स आते हैं, लोग उनको काम बताते हैं, लेकिन वो काम नहीं होते हैं। अगर ऐसा ही दरबार में लोग हाजिरी देंगे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, उन पर काम नहीं होगा, तो वो निराशा और बढ़ जाएगी। विनोद जी, ये जो आपने कहा ना कि लोग निराश रहे, या बैक टू विलेज की बात करें या माई टाउन माई प्राइड की बात करें, बेसिक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये जो जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, बेसिकली ये सब लोग नौकर हैं। नौकर का काम होता है नौकरी करना, और जो राजनेता होते हैं वो उनका काम होता है सेवा करना। सेवादार होते हैं ये जितने भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ये सेवादार होते हैं, और वो सब नौकर होते हैं। अब जब सेवादार को अपना कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि मेरे को नौकर से काम कैसे लेना है, तो ऐसे ही चलेगा। द क्वेश्चन इज नॉट दैट कि वो कितनी बार आए, बैक टू विलेज 5 बार हुआ, फेल हुआ, पास हुआ, लोगों ने क्या किया, उसने क्या किया। बट द क्वेश्चन इज, जितने भी सेवादार हैं जी, पंचायत से लेकर ऊपर तक, यहाँ आप अर्बन एरियाज की बात करें, वो जितने भी सेवादार हैं, जब तक सेवादारों को अपना अपना कार्य, अपना जो उनका काम है अपनी यूरिडिक्शन में, जब तक उनको क्लियर नहीं होगा, ये जो जितने भी गवर्नमेंट के स्टेप्स उठाते हैं, ये जो फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा स्टेप है। बट द क्वेश्चन इज, अब अभी बैक टू विलेज की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे ऑफिशियल्स आए और उन्होंने वहाँ के कंसर्न जो सेवादार थे, तो उनको कहा यार किसी तरह से मेरे टाइम निकाल दो, हमारा टाइम निकाल दो, हमारा 1 दिन या 2 दिन। जबकि जो पीछे से डायरेक्शंस है, दे आर सपोज टू स्टे देयर, वहाँ पे रात को रहना है, उनकी समस्याओं को हल करके निकलना है वहाँ से। वो नहीं कर रहे, मानते हैं कि उन्होंने नहीं की, क्योंकि यही ट्रेंड पिछले कई सालों से ये चलता आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है इसी तरह से ही काम करती हैं, उनको सिर्फ हाजिरी लगानी है और अपनी तनख्वाह लेनी है 30 दिन के बाद, उनका यही काम है। बट जो सेवादार हैं, सेवादारों ने कभी उनको प्रॉपर तरीके से बिठाया, भाई सब जब तक काम नहीं होगा आप नहीं जा सकते यहाँ से। अगर ये जो पिछली बार बैक टू विलेज 4 का जो पेंडिंग वर्क है, ये कौन कंप्लीट करेगा? इनिशिएटिव टेकन बाय दैट सेवादार्स, वो बड़े लेवल पे, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेवादार हैं ये मिसिंग हैं। एक मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक सेवादार उठता है और एक नौकर के साथ सेल्फी लेता है या फोटो लेता है, तो काम कहाँ से कराएगा वो? एक तहसीलदार आता है या कोई और नौकर आता है, सेवादार उठता है तो उसके साथ फोटो खिंचाता है, तो वो काम कैसे लेगा उसके साथ? He is not supposed to take the selfie with that concerned person. He is not supposed to take the photograph with that concerned person. भाई काम के लिए बोला है, काम निकालो, जो पेंडिंग वर्क है वो करवाइए, नहीं करते तो धरना लगाइए, नहीं करते तो और बहुत सारे रास्ते हैं जिस रास्तों के माध्यम से आप ये करके छोड़ सकते हैं। लेकिन जहां पे इनका अपना कार्य क्षेत्र जो है
और जो कार्य इनको करने चाहिए, जब वो उन कार्यों का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो ये ऐसा ही चलेगा, जितनी मर्जी ये चलता रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो आएंगे, जो नौकर जो लोग हैं वो जो आएंगे, वो अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए आएंगे, ऐसे ही सदियों से चलता आ रहा है। और जो सेवादार हैं वो आपसे अभी आप देखिए, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, बहुत सारी जगहों पे स्टेटमेंट्स देखते हैं, पीपल आर जस्ट सेइंग कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर सेवादार इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो उसकी पंचायत की बात भी छोड़ो, उसका वार्ड है, वो पंच का जो वार्ड होता है या कॉर्पोरेटर का जो वार्ड होता है, जब म्यूनसिपैलिटी का जो वार्ड होता है, या जो भी क्षेत्र है, जब सरपंच की हम लोग बात करें या बीडीसी डीडीसी की बात करें, अगर वो अपने कार्य क्षेत्र में उसको पता है कि ये काम करवाने वाले हैं और वो करवाने के लिए ये कंसर्न एजेंसीज है और उसके पास जाता है, अगर वो नहीं करता, तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है जी। सोशल मीडिया में उस कार्य को जब अगर आप टैग करोगे, ऊपर से लेकर नीचे, एलजी साहब से लेकर नीचे तक, मैं तो कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी टैग करें, तो मैं देखता हूं कि वो कैसे नहीं, वो सारे के सारे काम होते हैं, करवाने वाला चाहिए, उनकी इच्छा शक्ति चाहिए। उन्होंने, वो तो क्लियर है कि जब वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि यह सारा टाइम कढ़ाई दो, हमारा टाइम निकाल दो, ये 2 दिन का कार्यक्रम है, हम लोग वो करेंगे, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना जी। ये जो मैं पर्टिकुलर कोट कर रहा हूं, ये बहुत बड़े नेता आज की डेट में मार्केट में ऐसा बोल रहे हैं। मैं उन सबको एक ही चीज पूछता हूं कि भाई साहब, सिर्फ स्टेटमेंट देने से काम होगा? जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं फिर बोलता हूं कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, उनका कार्य है ये काम करवा के देना। और अगर काम करने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, 500 चैनल्स हैं जिसके माध्यम से आप करवा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, एक नौकर की कोई इतनी हैसियत नहीं होती जी कि सेवादार काम बोले और काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग है, वो करने की उसको अपने काम की नॉलेज है कि मेरे को ये काम करवाना है और करवाने का ये चैनल है, 100% वो काम होता है। लेकिन जब अगर आप उसी के साथ सेल्फी और फोटो लेते रहेंगे तो काम कहाँ से होंगे? वो भी अपना पलड़ा झाड़ देंगे, ये भी पलड़ा झाड़ते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि पब्लिक दरबार लगेंगे, अगर दरबार की बात करें, आज अगर आप हमारी भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे, हमारे हफ्ते में एक बार डिफरेंट हमारे लीडर्स हैं जो लेते हैं, रोज ही लगते हैं और उसकी प्रॉपर लिस्ट बनती है और उसको कोऑर्डिनेट करके जिस का भी काम है उसको कराने का प्रयास करते हैं। दिस इज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि ग्रास रूट लेवल पे भी सब लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन अगर हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स या हमारी पार्टी की कार्यशैली इस तरह से बन सकती है, तो अगर सब लीडरों की अगर बात करें, सारे लीडर, यहां तक हमने देखा कि एक आदमी इलेक्शन कंटेस्ट जब इलेक्शंस का दौर आता है तो शोर शराबा मच जाता है। जब शोर शराबा मचता है तो एक आदमी जीतता है और 5-6 हारते हैं, चाहे वो पंच की ले लो, सरपंच की ले लो, कॉर्पोरेटर की ले लो, एमएलए की ले लो, कोई भी इलेक्शन ले लो आप। लेकिन कभी आपने विनोद जी उन हारे हुए लोगों को कभी पब्लिक में काम करवाते देखा? एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा अभी तक। जो हार गया वो छोड़ देता है कि अगर वो 5 साल का पीरियड है, द पर्सन इज इंटायरली मिसिंग देयर। फिर आप बोलोगे कि जो नौकर लोग आते हैं वो काम नहीं करते। भाई साहब, काम तो आपको करवाना पड़ेगा। आपकी इंटेंशन थी कि मेरे को सिर्फ इलेक्शन जीतनी है, और अगर आप इलेक्शन हार गए और आप बाहर हो गए, तो आई हैव नेवर सीन द लीडर्स हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस whichever में भी कि उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद वो दिखते भी नहीं है। I can give you a list of more than thousands of leaders like that, जिन्होंने काम ही नहीं किया। तो फिर आप लोग राजनीति में इलेक्शन लड़ने क्यों आए? That means आपका मकसद था सिर्फ इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन लड़ने के बाद अगर जीत गए तो बल्ले बल्ले, नहीं जीते तो तू अपने घर ते ऐसा अपने घर। दिस इज नॉट द वे जी। और जब तक आप इस रजवाल साहब, ये शिकायतें आ रही है ब्यूरोक्रेसी, एरोगेंसी बड़ी ज्यादा है सर। एरोगेंसी बात सुनिए, नहीं सेक्रेटरीट पे सन्नाटा पसरा हुआ, कोई आके राजी। माय डियर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। एरोगेंसी और ये तब होगी ना, मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं
एरोगेंसी और ये तब चीज होगी जो कंसर्न पर्सन है, जिसको काम अपना निकलवाना है, जो भी काम है। अगर तो उसने पर्सनल काम करना है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, पब्लिक का काम है जी भाई साहब। मैं आपको बताता हूं विनोद जी, आप मेरे को किसी क्षेत्र का कोई भी काम बता दीजिए जी, अगर नहीं हुआ तो मेरे को आप बताइएगा। कराने की उसको नॉलेज होनी चाहिए, कहां पे किसको अप्रोच करना है। एरोगेंट है तो रहे एरोगेंट वो अपनी जगह, उनकी एरोगेंसी को निकालना हमें आता है अच्छी तरीके से। एरोगेंट का क्या मतलब हो गया कि वो अभी आपने रिसेंटली वीडियोस देखी होंगी डीसी इसकी रियासी की, जो पहले डोडा के डीसी थे, आपने देखा कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जिस तरह से छापेमारी कर रहे हैं। एक स्कूल है जी, स्कूल के टीचर सोया हुआ है जी, मैं कह रहा हूं उस डीसी ने, और हॉस्पिटल्स का देखा जी, किस तरह से वो छापेमारी कर रहे हैं। इवन के कटरा में जाके उन्होंने लॉजिस में जाके की, वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन जिस स्कूल का वो टीचर, जिस क्षेत्र का वो स्कूल था, उधर कोई पंच भी होगा, उसका सरपंच भी होगा, वो क्यों नहीं गया? फॉर्मर एमएलए भी होगा वहां। हाँ, फॉर्मर एमएलए भी होगा। दे वर सपोज्ड टू बी देयर, दे वर सपोज्ड टू चेक दैट। अगर वो चेक नहीं करते तो फिर तो सिस्टम ऐसे ही चलेगा ना। अगर एक डीसी जाके वहां पे चेक कर सकता है कि वो सोया हुआ है, तो जो उस पर्टिकुलर एरिया का, मैं सबसे छोटे पंच की बात करता हूं या उसके ऊपर सरपंच की बात करता हूं, या पूर्व विधायक या बीडीसी डीडीसी या पूर्व विधायक की बात करता हूं, तो उसने क्यों नहीं देखा? जब तक आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहेंगे, वो एरोगेंट रहेंगे। उनको पता है इन्होंने कुछ नहीं करना, आके हमारे साथ फोटो खिंचवा लेनी है, सेल्फी लेने उनको अच्छा लगता है कि हम लोग वो सेल्फी ले लें या फोटो ले लेंगे। उससे क्या है कि ये जो एरोगेंसी है उनकी तो बढ़ती जाएगी जी। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम, मैंने आपको एक स्कूल की एग्जांपल दी ना, अगर उस स्कूल का टीचर कैसे वो सो सकता है, अगर उस क्षेत्र के जीता हुआ या हारा हुआ पंच सरपंच या कोई भी है, उसको तो उसको उठाना चाहिए था ना। उस एरिया का ये उनकी यूरिडिक्शन में पड़ता है, स्कूल्स उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर उनके यूरिडिक्शन में पड़ते हैं। अगर वहां पे काम नहीं हो रहे या नहीं करता तो ये किसका काम है? ये सेवादारों का काम है। सेवादार अगर सेवा ही नहीं करेंगे तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो नौकर लोग हैं, ये एरोगेंट रहेंगे ही नहीं। रजवाल साहब, हालात ये हैं कि सेवादारों की सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं, अंदर तक नहीं घुसने दिया जा रहा है। अरे ऐसा नहीं है, कमिश्नर अंदर नहीं आने देते, कौन? बाहर खड़े रखते हैं। किसकी बात कर रहे हो? डीसी तक अंदर नहीं आने देते। हाँ तो ठीक है, डीसी ने अपना एक दिखाया कि मैं आपको अंदर नहीं आने दे रहा हूं, फिर सेवादार को भी तो अपना रूप दिखाना चाहिए ना, सेवादार को भी दिखाना चाहिए ना पब्लिक को। क्योंकि विनोद जी, मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अगर एक डीसी ऐसा करता है तो उसने अपना कर्म कर लिया। अब जो सेवादार है उसको भी अपना कर्म करना है ना, क्योंकि आज की डेट में एक छोटी सी वीडियो वायरल होती है ना, एक छोटी सी रिपोर्टिंग ऊपर तक जाती है ना, तो पूरी की पूरी सरकार हिल जाती है। डीसी तो है ही कुछ नहीं, डीसी तो चीज ही कुछ नहीं है। लेकिन उस चीज को वहां तक आप मेरे को बताइए, इंसिडेंट्स, आप इतनी देर से जर्नलिज्म में है, मेरे को आप बताइए कि कब कितने ऐसे एपिसोड्स आए कि इसको तोड़ तक सेवादारों ने पहुंचाया। उसने ऐसा किया, उसकी एरोगेंसी है, उसने करना किया, तो उसकी एरोगेंसी तोड़ना भी तो सेवादारों को आना चाहिए ना। तो अगर वो उसको तोड़ने के लिए उसका एक ही तरीका है, आप धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे, बार बार बताएंगे कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो भाई साहब, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और वहां तक आजकल तो सिंपल सा लॉजिक है, टैग ही तो करना है। आप टैग ही तो करेंगे, आप एलजी से लेकर नीचे तक अपनी स्टेट प्लस सेंटर को भी आप टैग करेंगे। आपकी आपने विनोद जी लास्ट टाइम देखा था ना, एक बच्ची कश्मीर की थी और उसने एक बार एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी कि हम लोग सुबह, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी कि स्कूल जाने में दिक्कत होती है, थोड़ा टाइमिंग चेंज कर लीजिए। एक बसोली की लड़की का भी वीडियो वायरल बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सेवा, ये जो आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं जी, आज आप सेवादारों को अलर्ट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। नहीं, ये उनका काम है, इंस्टिगेट कर रहे हैं। सेवादार अगर अपना काम नहीं करेंगे तो भाई साहब ऐसे ही चलेगा ना। इंस्टिगेट कर रहे हैं, आपके डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करो। प्रदर्शन नहीं करें, जबरदस्त जोरदार प्रदर्शन होना चाहिए। ऐसा प्रदर्शन कि डीसी को रात को नींद नहीं आनी चाहिए, डीसी को रात को नींद नहीं आनी चाहिए। उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? वो हिम्मत तभी करेंगे कि जब सेवादार अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, जब वो सेल्फी खिंचाता रहेगा,
जहां चुन्नी चढ़ाता रहेगा या कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम उसके साथ करता रहेगा, तो वो सोचेगा कि मेरा मेरा कुछ उसके साथ इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई वी डोंट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन यार, आप अपना कार्य करें। नहीं हो रहा तो उसके लिए बहुत सारे डेमोक्रेसी में रास्ते होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने कार्य करवा सकते हैं, एक नहीं। केजरीवाल साहब, बड़े सारे ऐसे सेवादार हैं, कोई नया एसएसपी आता है तो उधर चले जाते हैं चुन्नी और फोटो लेकर के। ये कैसे सेवादार हैं? दिस इज व्हाट आई मीन टू से, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। बहुत सारे देखे मैंने। This is what और I फिर mean. वायरल करते हैं। This is what I mean to say. When you're doing like this, the how the things will move then. जी। They are सेवादार्स are not supposed to go to them. नौकरों के पास सेवादार जा ही नहीं सकते, जी। उनका जाना बनता ही नहीं है। तो जब जाना जाएंगे तो वो काम कैसे करवाएंगे? जी। उनको वहां पे काम कैसे कराना? दिस इज व्हाट आई मीन टू से। जब तक ये सेवादार लोग सब लोग इस चीज को नहीं लेकर चलेंगे तब तक नहीं होगा। अब मैं एक सिंपल सी चीज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आज की डेट में हमारे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कार्य होते हैं, बूथ लेवल तक लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत सारे दरबार हमारे लगते हैं, वहाँ पे कार्य हम लोग करवाते हैं। मेरे को एक बार एक न्यूज़ आप बता दीजिएगा। मैं आपको पिछले कई सालों की न्यूज़ खोल के बता देता हूँ कि कांग्रेस, एनसी, पीडीपी या किसी भी पॉलिटिकल, मेरे को कभी भी कोई इनका कार्यकर्ता कोई मतलब कार्य कराने के चक्कर में तो मैंने इनकी न्यूज नहीं पढ़ी, खाली यही पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी इज डूइंग रियली ट्रेमेंडस वर्क। और उसके बावजूद अगर ये लोग भी अच्छा सा काम करें, ये लोग भी अपने अपनी जगह अच्छा काम करें, मेरे को ऐसा लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बाकी लोग हैं वो भी बैकफुट पे आएंगे, उनको वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बट सब लोग वो करेंगे कि अपना। अभी मेरे को बताइए, आज का न्यूज़पेपर खोल लीजिए, कल का खोल लीजिए, 1 महीने का खोल लीजिए, 6 महीने का खोल लीजिए, मेरे को एक न्यूज बता दीजिएगा सिर्फ ये कि उसके खिलाफ बोला, उसके ये किया। ये काम हम लोगों ने किए, ये लोगों के लिए कार्य किए, ये हम लोगों कार्य कर रहे हैं लोग, और ये काम कर रहे हैं, दरबार भी लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा दरबार लगाती है तो भारतीय जनता पार्टी लगाती है। आज देखो बूथ बूथ पे जाके एक एक जगह पे पूछताछ हो रही है, किसके कोई कार्य रह गए, किसका कौन सा कार्य है। हम लोग नहीं पूछते किसी ब्यूरोक्रेट को, वी आर नॉट वेटिंग फॉर समबडी। हमारे कार्यकर्ता आप देखिए पूरे का पूरा सोशल मीडिया और मीडिया में भरा पड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जितना हो सकता है द मैक्सिमम वर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सेवादार सब लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर बाकी लोग भी करें, आई फील कि ये जो गैप आ चुका है, ये जो लोगों में जो जा चुका है, ये सारा भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। बट बेसिक फिर वही आ गई बात कि जब आप नौकर को नौकर नहीं समझेंगे तो सेवादार काम नहीं ले सकेंगे। और जब तक ये चलता रहेगा, जयदेव जी, उसमें ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये भी एक कारण रहता है कि जो सेवादार होता है उसको अपने पर्सनल काम करवाने होते हैं, तब जाके सेल्फी भी खिंचवाता है और सैल्यूट भी मारता है। जब सेवादार अपने पर्सनल काम कराएगा ना तो पब्लिक का काम नहीं होगा। जी। दिस इज व्हाट पब्लिक हैज टू डिसाइड, दिस इज व्हाट पब्लिक हैज टू डिसाइड कि हमें किनको वोट देना चाहिए, किनको वोट नहीं देना चाहिए। जो सिर्फ गुछुबे फेंकते हैं सिर्फ उन्हीं को, उनको साइडलाइन करना चाहिए। यही तो हम लोग सबको बार बार बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के सेवादार हैं, वो आज भी ग्राउंड के ऊपर लगे हुए हैं। जितना कार्य अब उससे इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल हो सकती है। जब कोरोना आया था ना, तो सबसे ज्यादा जो कोरोना से इफेक्ट हुआ था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हुआ था। ये दिखाता है अपने आप में कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सेवादार उस टाइम पे भी, कोरोना के टाइम पे भी 24/7 पब्लिक के बीच में थे। और आज भी पब्लिक, विनोद जी मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारा बूथ जनसंवाद आज की डेट में चल रहा है, इतना सक्सेसफुल चल रहा है। और वहां पे जाके लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका क्या क्या काम, कोई काम पेंडिंग है, ये वाला काम पेंडिंग है। तो थिंग्स आर मूविंग लाइक दैट। और मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% ही काम होते होंगे लोगों के, बट वी आर इनटू द पीपल, विद द पीपल। हम उनकी रीच में हैं, उनके साथ रहते हैं। अगर बाकी पार्टी के भी लोग ऐसा सिर्फ नारेबाजी और बयानबाजी को हटा के अगर वो भी लोगों की सेवा में लग जाए तो मेरे ख्याल में द थिंग्स विल इंप्रूव इन अ बेटर वे। जी रजवाल साहब, मेरा ये अनुभव कहता है कि ब्यूरोक्रेसी तब हावी होती है जब एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, प्राकृतिक नेचुरल क्लैमिटी हो, या फिर राज्यपाल शासन हो।
तो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी वाकई में पब्लिक से बहुत दूर है। कुछ हद तक आप बोल कुछ सकते आपको हैं, भी शिकायतें आती होंगी, आती है, हम लोग सॉल्व भी करते हैं। मजबूरी है क्योंकि आपकी अपनी सरकार है। हम नहीं, हमारी यहाँ पे देखिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपनी सरकार नहीं बोल सकते। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, गृह मंत्रालय के अंदर काम नहीं कर वो रहे हैं, ठीक है, गृह मंत्री लेकिन बीजेपी से डायरेक्टली बीजेपी कैन नॉट इंटरफेयर इन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ना, डायरेक्टली हाउ वी कैन इंटरफेयर, या हम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते उनको। लेकिन ये है कि भारतीय जनता, ये जो आप कह रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है और सही भी होगा, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करने में लोगों के कार्य वहां तक पहुंचे और ये सब ठीक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए, मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि बूथ तक हमारे ये चल रहे हैं और वहां पे कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता, वहां पे कोई तहसीलदार या बाकी लोग नहीं बैठे, उधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही होते हैं और वही उनकी वो प्रॉपर उनकी लिस्ट है, और जिन जिन के पेंडिंग्स हैं, काम पेंडिंग रह गए, किसी का गली का मसला है, किसी का और मसला है, जो भी स्कूल का मसला है, किसी तरह का प्रॉपर एक लिस्ट बनती है और उसकी एग्जीक्यूशन करवाते हैं, तो बाकी लोग भी कराएं। और रही बात कि ये इस टाइम पे आप जो बार बार पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट वो नहीं करते, तो फिर जो सेवादार है उनको भी फिर कुछ अपना रुख तो दिखाना ही पड़ेगा ना, जो बड़े लेवल तक बहुत हद तक वो दिखता नहीं है कि जिस दिन सेवादार अपना पूरे का पूरा जो उनका जिम्मेदारी है वो प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जी, जयदेव रजवाल जी, आपका बड़ा अनुभव रहा है, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपका बड़ा अनुभव रहा है। आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर कैडर के जो ऑफिसर्स थे उनको स्कैटर्ड करना, आगे पीछे भेज देना और यूपी कैडर या दूसरे कैडर्स के लोगों को लगाना भी एक कारण है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर कैडर का, सपोज नवीन चौधरी की ही बात कर लें या किसी और की कर लें, बीबी व्यास भी आए थे यहाँ पे, लंबा समय उन्होंने कटाया, वो शुरुआती तौर पे एडीसी बनेगा, तहसीलदार बनेगा, उससे बात जान पे जो अपना, आपकी बात सही है, उसके साथ कांटेक्ट लोगों का जमीनी स्तर की उनको कंसेप्ट होता है, उनको नॉलेज होती है, उस एरिया का ज्योग्राफिकल कंडीशंस उनको पता होती हैं और बहुत सारी चीजों को उनको उनका ज्ञान होता है, एंड इट इज इजी, और उनकी जो फीलिंग्स है अपने बंदों के प्रति, जो फीलिंग्स हैं वो होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बाहर से जो लोग आएंगे, जो बाहर से जो जिनको जेएनके कैडर दिया जाता है, जो जेएनके में सर्विस करते हैं, उसमें थोड़ा सा कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बाहर का कोई आदमी होगा, आईएएस ऑफिसर होगा, उसको ज़्यादा वो जो लगाव और वो नहीं होता। लेकिन बाकी अगर आप ये कहें कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे या वो अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है विनोद जी। रजवाल साहब, क्या इसको प्रयोगशाला बना के रखा है जम्मू कश्मीर को? आप मुझे बताइए, आईएफएस अधिकारी को पहले आपने एजुकेशन दे दी, अब आईपीएस को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दे रखा है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। लेकिन अभी मैं विनोद जी आपकी बात को एक चीज कहता हूँ जी, अभी रिसेंटली हमारे जो नए डीजी बने जी, उनकी आपने दो स्टेटमेंट्स देखी होंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि द वे द जेंटलमैन इज वर्किंग ना, उन्होंने मिलिटेंसी के ऊपर और ड्रग्स के ऊपर जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी है, द वे ही इज वर्किंग, वही स्टेटमेंट ही पाकिस्तान का हाथ है इसमें, कि नया चीज नहीं क्या नहीं है? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, जी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ड्रग और इसमें से पैसे कमाए हैं और जिस तरह से ये काम चल रहा है, उनके ऊपर से हर हालत में उनको हम लोग खत्म करेंगे। मिलिटेंसी की बात उस पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 500 प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी, इससे पहले मैंने कभी स्टेटमेंट नहीं सुनी जी। दिस इज अ वेलकम स्टेप, और बहुत ही अग्रेसिव वे से वो बात कर रहे थे। और जहां तक मेरे को अभी सांबा की आप देख लीजिए एग्जांपल्स, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, बाकी जगहों से भी। और इस तरह से इनके आने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्पीड अप कार्य हुआ है वो बहुत लेवल पे हुआ है। मिलिटेंसी की अगर बात करें तो मिलिटेंसी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, पाकिस्तान का वो तो ऑब्वियसली वो सबको पता है कि ये मदर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, टेररिज्म, और उसकी वो है ये पाकिस्तान, और ये सब उधर से ही आते हैं तैयार होके, उसी फैक्ट्री में से निकल के आते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भी अभी रजौरी और बाकी इंसिडेंट्स को देखने के बाद और जो इन्होंने स्टेप अप किया है,
मेरे को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, और क्योंकि जब जब नॉर्मलसी की तरफ J&K आता है तो ये लोग कुछ ना कोई वो करने का प्रयास करते हैं, बट हमारे जो नए डीजी साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं और जिस तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। तो मेरा सवाल ये था कि IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले को एजुकेशन सौंपना, IPS को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स देना, ये प्रयोग ठीक है? नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर रहा हूं IT एंड सोशल मीडिया। हाँ, मुझे पता है। IT की अगर बात करें तो IT में कम से कम 500 आगे सब डिविजन्स हैं। तो हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट तो नहीं होता, हर उसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता। या अगर एक आदमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या किसी का मंत्री बनता है तो उसने उसमें PhD की होगी या उसको उसका पूरा कंसेप्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। जी। उसी लिहाज से मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी हमारे कंसर्न्ड ऑफिसर, जिसको जहां पे लगता है इनको कि उनकी कैपेबिलिटी है, तो उस तरह से अगर आता है और वो वहां पे जाके अगर परफॉर्म अच्छा सा करते हैं। अब जैसे पुलिस की बात करते हैं, पुलिस में सब लोग ट्रैफिक में थोड़े ही होते हैं, या पुलिस में सब लोग CID में थोड़े ही होते हैं, या राम में थोड़े ही होते हैं, या उसमें थोड़े ही होते हैं। तो जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा वो करते ही है। ऊपर से जैसे ही और उनको जिस तरह से लगता होगा वहां पे, LG साहब को जो उस तरह से वहां पे लगता है, तो उस तरह से उनकी पोस्टिंग की है। लेट्स सी द रिजल्ट्स, किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि कौन आया कि नहीं आया, मैटर ये करता है कि रिजल्ट्स आए कि नहीं आए। अगर रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर ये क्वेश्चन मार्क उठता है। अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे देन ये एक क्वेश्चनेबल हो जाता है। रजवाल साहब, एक हॉकी में एक्सपर्ट है प्लेयर, वो फॉरवर्ड खेलता है, तो उसको ओपनिंग करवाई जा सकती है? मुझे बताइए। क्रिकेट में ओपनिंग करवाई जा नहीं, ये आपने टोटली डिफरेंट नहीं डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट ले लिया आपने। आई एम गेटिंग यू। एक ने अपनी लाइफ पूरी पुलिसिंग में दे दी, किसी एक अधिकारी ने अपनी पूरी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट पे दे दी, उसको एजुकेशन दे दिया, पुलिस वाले को आपको कहा कि इंडस्ट्रियल कॉमर्स। देखिए, अगर मैं आपको चीज बताता हूँ ना, अगर एक आदमी ग्रेजुएट होता है ना, एक आदमी ग्रेजुएट होता है तो साइंस ग्रेजुएट है, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा होता है, या दूसरे ने बायोलॉजी या वो पढ़ी होती है, तो एक्सपर्ट तो उसमें होता नहीं है। वो उसके बाद जाके जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं फिर उसमें एक्सपर्टीज होती है, लेकिन पढ़ा तो उनको वो भी होता है। इस तरह से पढ़ा तो सब ने बड़े अच्छे तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को डिफेंड किया। नहीं, डिफेंड नहीं किया। इट्स जैसे जिस तरह से है, तो वो देखिए, ग्रेजुएशन तक तो सब लोग पढ़ते ही है ना, उसके बाद मास्टरी करते हैं, तो पढ़ा तो होता ही है सब उन्होंने, तो उसमें थोड़ा सा मैनेज तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा लगता नहीं है मेरे को। रजवाल साहब, आप बार बार अश्विन रंजन स्वैन का नाम ले रहे हैं, वो J&K कैडर के थे, इसलिए वो बड़ा परफेक्टली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। रजवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।